तो प्रताप जो थे उनका जो सोया हुआ दुख था वो जागृत हुआ। हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरो चीख पड़ो राणारो सोयो दुख जाग्यो हूं लड़ो घणो मैं सहो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाछ नहीं राखी रण में बैरारो खून बहावण में। ये उस महाराणा प्रताप उस राजस्थानी वीर उसकी पंक्तियां और किस प्रकार से कल्पना उस कवि ने की है। जब याद करो हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूं जगा जावे पर आज बिलखती देखूं हूं जद राज कंवर ने रोटी ने तो छात्र धर्म ने भूलू हूं भूलू हिनवाणी चोटी ने। सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती आंखा में आंसू भर बोलो हूं लिखो अकबर ने पाती। उस मुगल सम्राट अकबर को क्या पत्र लिखता है। सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती आंखा में आंसू भर बोले लिखशु अकबर ने मैं पाती। राणा रो कागज बाँच हुयो अकबर रो सपनो हो साचो पर नैन करया विश्वास नहीं जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। जब पत्र अकबर के पास पहुंचा उसे सपने में पहले ही ये बात दिखाई दे गई थी। जो महाराणा प्रताप ने उसे वो पाती लिखी थी वो पत्र लिखा था उसे विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में मेरे सामने ऐसा पत्र आया गया और वो बार बार उसे पढ़ रहा था। कौन? वो मुगल सम्राट अकबर। राणा रो कागज बाँच हुयो अकबर रो सपनो हो साचो पर नैन करया विश्वास नहीं जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो बस दूत इशारो पा भाजो पीथल ने तुरंत बुलावण ने किरणा रो पीथल आप उगो अकबर रो भरम मिटावण। बस दूत इशारो पा भाजो पीथल ने तुरंत बुलावण ने किरणा रो पीथल आप उगो अकबर रो भरम मिटावण ने। मैं बांध लियो है पीथल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़ यो देख हाथ रो कागज को देखा फिर सी इया कड़ हूं आज बादशाह धरती रो मेवाड़ पाग पगा में। मेवाड़ की जो पगड़ी है पाग है वो पैरों में है क्यों? क्योंकि वो पराधीन है। वो आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मने कि रजपूती खून रगा में है कि मैं एक सच्चा राजपूत हूं और इसी कारण से आज इन रगों के अंदर बहता हुआ खून और उस मुगल सम्राट को ललकारता है। जब पीथल कागज ले देखी राणारी सागी सेनानी नीचे सु धरती खिसक गई आंखों में भर आयो पानी। पर फेर कही तत्काल समल आबाद सभा ही झूठी है राणारी पाग सदा ऊंची राणारी आन अटूटी। यानी उसकी जो पगड़ी है उसका जो मान सम्मान है वो कभी पैरों में नहीं आ सकता। वो सदा सदा के लिए हमेशा ऊंचा ही रहेगा। ये बात कही जो हुक्म हो तो लिख पूछू राणा ने कागज गए खातर ले पूछ भला ही पीतल तू आ बात सही बोलो अकबर। मैं आज सुनी है नाहरियो शाला रे सागे सोवेलो मैं आज सुनी है सूरज डो बादल दी आटा खोवेलो। पीथल रा आकर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई धिक्कार मने में कायर हूं नाहरी एक दकाल हुई। शेर की तरह दहाड़ा वो जब पीथल की बातें सुनी। पीथल रा आकर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई धिक्कार मने में कायर हूं नाहरी एक दकाल हुई। मैं भूख मरू हूं प्यास मरू हूं मेवाड़ धरा आजाद रहे हूं जोर उजाड़ा मैं भटकूं हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन रे माई में मारी याद रहे। कहने लगा मैं चाहे भूखा रहूं चाहे प्यासा रहूं चाहे मैं उजाड़ में यानी वनों के अंदर भटकता रहूं लेकिन मेरी मातृभूमि जो है मेरी मां जो है वो हमेशा मुझे याद रहे। मैं भूख मरूं मैं प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे मैं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में मारी याद रहे। पीथल के खिलता बादल री जो रोके सूर उगाली ने सिंहारी हाथल सैले वे वा कूख मिली कदस्याली ने। जब राणा रो संदेश गयो पीथल की छाती दूनी हुई। जब राणा का संदेश पहुंचा पीथल का सीना चौड़ा हो गया। जब राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती दूनी हुई हिंदवाणो सूरज चमक्यो हो अकबर री दुनिया सुनी हुई। ये कविता उस महान कवि की
आपके बीच पढ़ी गई और मैं नमन करता हूं इस मिट्टी को, और इस मिट्टी ने जिस लाल को पैदा किया, महाराणा प्रताप को। प्रिय विद्यार्थियों, आज भी संग्रहालय के अंदर उसका भाला, उसका कवच रखा गया है। आज का बलशाली से बलशाली उस भाले को उठा नहीं सकता, उस कवच को पहन करके 2 कदम चल नहीं सकता। वो महाराणा प्रताप था जो उस कवच को धारण करता और उस भाले से वार करता था। और जब इतना भारी भरकम शरीर और इतना भारी भरकम भाला और कवच धारण करके जब वो चलता था, उस चेतक घोड़े में भी जान कम नहीं थी, जो उसे महारथी को अपने ऊपर सवार करता था और हवा से बातें करता हुआ दुश्मन से लड़ने को हमेशा आतुर रहता था। ये कहानी उस वीर योद्धा की, उसकी आज जयंती है और उसके इस जन्म अवसर पर, अवतरण दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाइयां देता हूं और आशा करता हूं कि अपनी मातृभूमि, ये राजस्थान की वीर भूमि समय समय के ऊपर ऐसे नौनिहालों को, ऐसे लालों को, ऐसे वीरों को, ऐसे योद्धाओं को जन्म देती रहेगी। धन्यवाद।